Hello everyone, my name is Baldev and welcome to my channel. Guys, इंग्लिश नॉलेज नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जो मेरे इसी चैनल इंग्लिश विद बलदेव पे मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट ऐसे चलेगी: इंग्लिश नॉलेज पार्ट 1, इंग्लिश नॉलेज पार्ट 2, इंग्लिश नॉलेज पार्ट 3। गाइज, अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो वो आप देख लेंगे। आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ का मतलब है के हिसाब से, के मामले में। तो सेंटेंस किस तरीके से बनेगा वो देख लेते हैं एक बार। पैसे के मामले में वह गरीब है, लेकिन काम करने के हिसाब से वह फुर्तीला है। मतलब पैसे के मामले में वह गरीब है, लेकिन काम करने के मामले में वह फुर्तीला है। तो किसी भी चीज का जो पर्टिकुलर जो हिस्सा है उसके बारे में, मतलब पर्टिकुलर हिस्सा, एक हिस्सा इस तरीके का है, एक हिस्सा इस तरीके का है। तो जैसे दूसरा ये है, खाने के मामले में वह होटल अच्छा नहीं था। ठीक है, खाने के मामले में नहीं था, लेकिन रूम वगैरह तो बहुत अच्छे थे। सिर्फ खाने के मामले में अच्छा नहीं था, लेकिन ठहरने के मामले में तो अच्छा था। तो एक पर्टिकुलर जो पार्ट है उसमें अच्छा नहीं है तो दूसरे में तो अच्छा है। तो इस तरीके से, जैसे बोलने के मामले में वह शर्मीली है, ठीक है, बोलने के मामले में शर्मीली है, लेकिन खाना बनाने के मामले में तो बहुत अच्छी है। रेखा खाना बनाने के मामले में फुर्तीली नहीं है, लेकिन वो बोलने के मामले में फुर्तीली है। इस तरीके से है, मतलब इन टर्म्स ऑफ का यूज इस तरीके से किया जाता है के हिसाब से, के मामले। तो पैसे के मामले में वह गरीब है, तो किस तरीके से बनाएंगे हम? इन टर्म्स ऑफ मनी, ही इज पुअर बट इन टर्म्स ऑफ काम करने के हिसाब से। तो यहाँ ऑफ है तो यहाँ एक्शन लेंगे तो फिर डूइंग आएगा, डूइंग वर्क। यहाँ हम वर्किंग भी ले सकते थे, लेकिन ठीक है, ये वर्ब ले ली, ये इसका ऑब्जेक्ट कर दिया। बट इन टर्म्स ऑफ डूइंग वर्क ही इज एजाइल। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। एजाइल बन गया। इन टर्म्स ऑफ मनी ही इज पुअर, बट इन टर्म्स ऑफ डूइंग वर्क ही इज एजाइल। पैसे के मामले में वह गरीब है, लेकिन बट काम करने के हिसाब से वह फुर्तीला है। तो इन टर्म्स ऑफ डूइंग वर्क ही इज एजाइल। और है, खाने के मामले में वह होटल अच्छा नहीं था। तो किस तरीके से बनाएंगे हम? इन टर्म्स ऑफ फूड, वह होटल, दैट होटल was not good। In terms of food, that hotel was not good। बोलने के मामले में वह शर्मीली है, तो किस तरीके से आएगा? इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, वह शर्मीली है, तो शी इज शाय। इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग शी इज शाय। रेखा खाना बनाने के मामले में फुर्तीली नहीं है,
रेखा खाना बनाने के मामले में फुर्तीली नहीं है, लेकिन बोलने के मामले में तो फुर्तीली है। तो किस तरीके से है? रेखा रेखा खाना बनाने के मामले में फुर्तीली नहीं है। इज नॉट एजाइल। रेखा इज नॉट एजाइल in terms of cooking food। बच्चों, स्ट्रक्चर से सेंटेंस में कैसे यूज किए जाते हैं मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा मत करना कि आप एक वीडियो देख लिया फिल्म की तरह, लो चलो भूल गए। जी नहीं, आपको ये नोटबुक में लिखने हैं और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीख पाओगे, वरना आप कभी ज़िंदगी में नहीं सीख पाओगे। आप बस एक फिल्म की तरह देख लिया, देखने भूल जाओगे। यानी कि अगर आपको सीखने हैं तो आपको ये प्रैक्टिस करनी ही होगी, लिखने होंगे आपको सेंटेंस। मैंने तो 4 सेंटेंस लिखे हैं, इसी तरीके से आपको कम से कम भी 20 सेंटेंस लिखने पड़ेंगे। हर स्ट्रक्चर्स के आपको 20 सेंटेंस लिखने पड़ेंगे अगर आपको सीखने हैं तो, वरना आप तो ये वीडियो देख लिया और फिर भूल गए। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।